नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ज़बाता बहुत दर्दहाँ जाएगीर, ज़बाता बहुत दर्दहाँ जाएगीर, सनाए मुहम्मद बहुत दिल पज़ीर। हबीब खुदा अशरफ़ अम्बिया, हबीब खुदा अशरफ़ अम्बिया के अर्शे मजीदश बहुत मुत्तका। सवारे जहांगीर यकरा बुराक, सवारे जहांगीर यकरा बुराक के बगुजश्त अज कसर नीली रवाक। मोहतरम सामीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम में फ़तेह मक्का पे मुख्तसरी सही लेकिन गुफ्तगू हुई और बयान हुआ। और आज जो है जो मेरा उन्वान है सुलह हुदैबिया। सुलह हुदैबिया ये 6 हिजरी के अवाखिर में ज़िक़ायदा के महीने में ये वाक़या पेश आया। आप अपने असहाब के साथ उम्रा की गर्ज से मक्का की तरफ रवाना हुए और ये तकरीबन आपके असहाब 1300 या 1400 के आसपास थे। बहरहाल जब आप तशरीफ़ ले गए तो वहाँ के लोगों को मालूम हो गया, कुरैश को मालूम हो गया कि आप जो है मक्का में दाखिला ले रहे हैं और मक्का की तरफ आ रहे हैं। उस तरफ चेमे गोइयाँ होने लगी और आपको रोकने की लोग तैयारी में लग गए। हालात अच्छे नहीं थे, माहौल ख़राब होने वाला था। इस मौका पे भी आपने बड़ी हिकमत अमली के साथ और पैगंबराना फरासत के साथ काम लिया। नतीजतन सुलह पे बात पहुंची। उस तरफ से सुहैल बिन आम्र नुमाइंदा बन के आए और इधर से अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कातिबे सुलहनामा करार पाए। लेकिन इस सुलहनामे में जो आपने तवाज़ु और आजिज़ी इनकिसारी का मुज़ाहरा पेश किया और जिस दबाव और झुक करके आपने सुलह को कबूल किया है, ये भी एक तारीख़ है और उनके उम्मत के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि उधर से जो बातें आ रही हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ जा रही हैं और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये है कि सरापा तस्लीम किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जब सुलहनामा लिखा जाने लगा, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा। सुहैल बिन आम्र ने एतराज़ किया कि तो इस्लाम का बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है, अगर हम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को मानते हैं तो गोया इस्लाम को मानते हैं, इसलिए इसकी जगह पे बिस्मिल्लाह लिखा जाए। सहाबा किराम इधर बरहम हो रहे थे और लेकिन हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा किराम को समझाते हुए तस्लीम किए जा रहे थे और कहा कि ठीक है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को मिटा दिया जाए और बिस्मिल्लाह ही लिख दिया जाए, मेरा मकसद तो हासिल है। दोनों सूरत में अल्लाह का नाम आ रहा है और अल्लाह के नाम के साथ आगाज हो रहा है।
फिर आगे बढ़ के अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुहैल बिन अम्र फिर मोतरिज़ हो जाते हैं, मुनकिर हो जाते हैं और बज़िद हो जाते हैं कि मुहम्मद रसूलुल्लाह हमने माना नहीं है। अगर मुहम्मद रसूलुल्लाह हम लोग मान लें तो आपको उम्रा से क्यों रोके, और हमारी फिर लड़ाई किस बात की है। हम तो मुहम्मद रसूलुल्लाह आपको नहीं मानते हैं, हम तो सिर्फ मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह मानते हैं, इसलिए मुहम्मद रसूलुल्लाह मिटाकर मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखा जाए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ भी तस्लीम कर लेते हैं कि मैं मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह भी हूँ और मुहम्मद रसूलुल्लाह भी हूँ। मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह ही लिख दिया जाए, मुहम्मद रसूलुल्लाह मिटा दिया जाए। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरते मोहब्बत में बेखुद हो गए और कहा, या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है कि मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह अपने हाथों से मिटा दूं। मुहम्मद रसूलुल्लाह के लिए अपनी जान दी है और पूरी दुनिया कुर्बान कर दी है और इसी पर हमारा ईमान है, ये मुझसे नहीं होगा। बल्कि जज्बात में आ गए और फरमा दिया, वल्लाहि ला मुहू, कि मैं हरगिज मिटा नहीं सकता हूँ। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों से लिया कि बताओ कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है तुम मत मिटाओ, मैं मिटा देता हूँ। आपने मिटाया और अपने हाथों से मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखा। अल्लाहु अकबर। फिर आगे बात आती है, सुहैल बिन अम्र कहते हैं क्या मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह, हमारी तरफ से आपकी जमात में कोई चला जाए आपको वापस करना पड़ेगा, मगर आपकी तरफ से मेरे गुरुह में मेरी जमात में कोई आएगा हम वापस नहीं करेंगे। ये तो अजीब व गरीब शर्त थी, ये तो बड़ा हठधर्मी का मामला था। आप यहाँ भी राजी हो रहे हैं। सहाबा किराम बिल्कुल जज्बात में आ गए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जज्बाती हो गए और कहे, या रसूल अल्लाह क्या हम हक पर नहीं हैं? क्या आप सच्चे और बरहक नबी नहीं हैं? हमारा अल्लाह बरहक नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हाँ हम भी बरहक हैं, हमारा दीन भी बरहक है। मसलहत का तकाजा है कि इसको कबूल कर लिया जाए। फिर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो ठंडे नहीं हुए, बल्कि फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास चले गए कि क्या हो रहा है, मामला क्या है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी वही फरमाते हैं जो हुज़ूर पाक ने फरमाया। अल्लाह अकबर। बल्कि यहाँ पर ये कहना पड़ता है कि जो एक शेर है हाफिज शिराजी का, जिसको बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, और वो शेर ये है, बमे सज्जाद रंगी कुन गरत पीरे मुगा गोयद, बमे सज्जाद रंगी कुन गरत पीरे मुगा गोयद, के सालिक बेखबर नबवद ज़रा हो रस्म मंजिल हा। यहाँ तो हुज़ूर पाक समझ रहे थे मामला क्या है, और वाकई यहाँ पर ये शेर बिल्कुल समझ में आ जाता है कि अगर कोई मेरे कारवां और अमीर किसी बात का हुक्म लगाए तो मामूर बेह को समोतात का जज्बा दिखाना चाहिए। और फिर यही हुआ कि आपने उसको भी तस्लीम कर लिया। और ही सुहैल बिन अम्र का बेटा अबू जंदल उसी मौका पे अभी लिखा भी नहीं गया है, हाथों में हथकड़ी है और उसके जिस्मो बदन पे जोदो कोब के असरात हैं, उसी में चले आए और कहा, या रसूलल्लाह मुझे शरीक कर लीजिए, अपने साथ हो लीजिए। हुज़ूर पाक ने फरमाया भी कभी तो सुलहनामा तैयार भी नहीं हुआ है, मेरी जमात में आने दो। लेकिन सुहैल बिन अम्र ने कहा कि नहीं, फिर सुलह जो है नहीं हो पाएगी। आपने फिर उनको वापस कर दिया। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मजीद गोया के पूरे तौर पे ईमानी जोश में आ गए और बार बार गोया के वो अपनी नंगी तलवार वो लेके फिर रहे थे। लेकिन हुज़ूर पाक का फरमान था कि मानने ही में कामयाबी है, यहाँ पर झुकने ही में फतहमंदी है
और झुकने ही में हमारी बड़ाई है और आने वाले दिनों में हमारी फतह होगी। अल्लाह अकबर। यही हुआ कि आप मानते गए, झुकते गए, तवाज़ु आजिज़ी इनकी सारी दिखाते गए और सूरह फतह उतर आई, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। और वाकई सहाबा किराम को बात समझ में नहीं आ रही थी कि कैसी फतह है, और दूसरे साल देख लिया कि अल्लाह अकबर, वाकई अल्लाह ने फतह दी और फतह मुबीन दिया। तुम्हारे मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इन वाक़यात में, इन हिकायात में हमारे लिए बड़ी राहें निकलती हैं, हमारे लिए बहुत ही नुक्ते हमारे निकलते हैं। ज़िंदगी में मिशले राह की हैसियत से ये वाक़यात हिकायत है। अल्लाह हमें और आपको गोया कि मज़ीद तौफीक दे कि इन वाक़यात को, हिकायत को अपनी ज़िंदगियों में लाएं, दोहराएं और इसको बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को सुनाएं, मिंबरों मेहराब से पैगाम पहुँचाएँ। अल्लाह हमें और आपको इन बातों पे अमल की तौफीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।